हेलो दोस्तों, मैं हरि प्रसाद प्रजापति पुनः आपको श्रेय इंस्टीट्यूट में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उसी सीरीज को आगे क्रम में बढ़ाते हुए समय और दूरी अर्थात टाइम एंड डिस्टेंस को, इसके पहले आपको 50 तक न्यूमेरिकल करवा दिए गए थे। आज 51 न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। कहते हैं कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। जिगर वालों का कोई डर से वास्ता नहीं होता। हम वहां भी कदम रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। अर्थात तात्पर्य ये है कि आप जिस मंजिल को पाना चाहते हैं उस मंजिल को सब कोई नहीं पा सकता है। इसलिए आप अपनी तैयारी लगनपूर्वक करते रहिए और आपकी सफलता जरूर से जरूर मिलेगी। दोस्तों चलिए, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपसे। आवर किसी व्यक्ति का आवर नाम है। आवर ए से बी तक 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है और बी से ए तक उसी मार्ग से 111 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। इस दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात की। कल भी बताया था, अगर जाता है कोई उसी मार्ग में वापस लौट आता है तो औसत चाल का फार्मूला होता है आपका औसत चाल इक्वल टू औसत चाल बराबर होता है 2 गुणे एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। 2 एक्स की वैल्यू कितनी है 74, वाई की वैल्यू कितनी है 111 बटे 74 प्लस आपका बन जाएगा कितना 111। दोनों को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा भाई 2 गुणे 74 गुणे 111 बटे 111 और 74 जोड़ेंगे तो देखिए कितना 4 1 5 7 1 8 1 185 हो गया। अब ये किसी से कट रहा है क्या, देखते हैं। नहीं कट रहा है तो कट रहा है, नहीं कट रहा है तो सीधे डिवाइड करेंगे भाई। 185 ये किसी से नहीं कट रहा, 5 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा भाई। 3 से देख लेते हैं, 3 से 37 से कट जाएगा क्या भाई। 37 से देख लेते हैं, 37 से अगर कट रहा है 185 को, 37 को 5 से गुणा कर दे, 5 7 35, 3 5 3 15 3 18, 37 से कट रहा है भाई। 37 का नंबर 37 होता है और 111 देख लेते हैं। 37 से 111 को 37 से गुणा करा देते हैं, कितनी बार जाएगा 3 से 3 3 7 21, 3 3 तो 9 2 11, 3 से ये भी कट जाएगा। 37 तियां 111, 37 पंचे 185। अब आपके पास 3 दूनी 6 गुणे 74 बटे 5। अब गुणा करा दिए, 6 चौको 24, 6 7 42 और 42 2 44, ये 44 हो गया बटे 5। 5 से कटिंग करते हैं इसको, 5 ठी 40, फिर यहाँ पर फिर 4 बच गया, 44 हो गया, 5 ठी 40, फिर 5 ठी 40, तो मतलब ये बन गया 88.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखिए दोस्तों, एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियों को तय करती है। इस दूरी पर इसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। 50, 200/9, 100/9, 40/40 और NTPC CB2 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। कोई बात नहीं है। देखिए, औसत चाल का फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ से आप ऐसा कर लीजिए, कुल दूरी निकाल लीजिए भाई। कुल दूरी 4 क्रमशः स्पीड है, दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। ध्यान दीजिए, अब हमारे पास यहाँ पर कोई मतलब नहीं, यहाँ पर कुल दूरी है। 4 क्रमागत दूरियां तय करती हैं, तो 4 गुणे 12, तो 12 चौक 48 किलोमीटर ये हो गई दूरी। अब समय निकाल लेते हैं, T1 निकाल लिया,
चाल बराबर हो चाल बटे आपका दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये होता है भाई T1। तो दूरी है आपकी यहाँ पर 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। यहाँ पर आपका ये देखना है कि कुल दूरी हमें नहीं लेना है, कुल दूरी चूंकि सूत्र ही नहीं होता। चाल कितना दिया गया है 20, तो कट कर दीजिए, 4 3 12, 4 5 20, तो ये 3/5 हो गया। अब T2 निकालते हैं, तो दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल वही, तो दूरी हो जाएगा 12 और बटे हो जाएगा 40, तो 4 3 12, 4 दाम 40, तो ये 3/10 हो जाएगा। T3 निकाल लेंगे तो क्या होता है 12/60, 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। 12 का नंबर 12, 12 पंचे 60, और T4 निकाल लेंगे भाई, तो 12/120 हो जाएगा। 12 धाम 120, 1/10। अब यहाँ से कुल समय निकाल लेंगे भाई, कुल समय क्या हो जाएगा, T = T1 + T2 + T3 + T4। तो T1 की वैल्यू है 3/5, T2 की वैल्यू है आपकी 3/10, T3 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/5 और 1/10। सबका लासा 10 ही आएगा। 5 दूनी 10, 2 3 6, 10 का नंबर 10 3, 5 दूनी 10, 2 + 10 का नंबर 10 1, 6 3 9, 9 3 12/10। तो इसको कट किया तो 2 3 2 6 12, 2 5 10, तो ये हुआ 6/5। अब चलिए औसत चाल का फार्मूला निकालना है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए भाई देखते हैं, तो कुल दूरी कितनी है आपके पास 48, और समय कितना है 6/5, 5 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 48 × 5/6, 6 से कट के 6 48, 8 पंचे 40, 8 × 5 बराबर हो जाएगा 40 km/h। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक्स ने 220 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 140 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की थी। उनकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। 6 सही 5/9, 6 सही 2/9, 7 सही 7/9, 6 सही 7/9, या आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। चलिए तो सबसे पहले कुल दूरी निकाल लेते हैं इसकी। कुल दूरी कितनी है भाई, कुल दूरी है आपकी 220 + 250 + 140। चलिए जोड़ दीजिए इनको, तो सबका 0 हो गया। 4 5 9, 9 2 11, 1 हासिल, 2 1 3, 3 2 5, 1 6, 610 किलोमीटर ये बन गया। अब यहाँ से T1 निकालना है भाई। T1 बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी पहले कितनी है 222, और 220 में 11 का भाग देंगे, 220 तो 11 दूनी 22, तो ये 20 आ गया, 20 हावर 20 घंटे। और T2 निकालेंगे तो 250 बटे ये 5 करूँगा, तो 5 25, तो 50 आ जाएगा, 50 हावर आ जाएगा ये। और T3 निकालूंगा तो आपका बन जाएगा कितना 140 बटे 14, 7 7 दूनी 14, तो ये 20 हावर आ जाएगा। अब औसत चाल का सूत्र निकालना है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए भाई कुल दूरी कितनी है 610, कुल समय जोड़ लेते हैं। 20 20 40, 40 50 90, तो 90 हो गया, 0 कैंसिल, तो ये 61/9। 9 का भाग दे देंगे किसमें 61 में, 9 6 का 54, तो ये आपका 11 में 5 4 निकल जाएंगे 7, तो ये बच जाएगा 6 सही 7/9। देख लीजिए 6 सही 7/9, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों,
एक निश्चित यात्रा का एक तिहाई भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक चौथाई भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 सही 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों ये। 33 सही 1/6 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले इसमें मान लेते हैं माना दूरी हो जाती है y। अब ये कह रहा है यात्रा का एक तिहाई भाग इतनी चाल से, तो यहाँ से t1 निकाल लेते हैं। y एक तिहाई भाग 3 और दूरी बटे चाल होता है, तो चाल कितना है 25, तो ये हो जाता है y बटे 25 75 हावर। इसके बाद एक चौथाई कह रहा है तो t2 निकाल लेंगे, y बटे 4 गुणे एक चौथाई, अब यहाँ पर 30 कह रहा है तो बराबर 30 किलोमीटर, तो y बटे 120 दे रहा, 40 120 हावर। अब क्या हो जाता है t3 निकालते हैं। t3 निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो अब ये देखेंगे शेष भाग 50 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो शेष दूरी निकालेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर देख लेंगे भी शेष दूरी के लिए शेष दूरी निकालेंगे तो y माइनस कितना घट जाता है एक तिहाई, तो y बटे 3, फिर माइनस एक चौथाई y बटे 4, तो ये 4 3 गला सब 12 हो जाएगा, 12y, तो ये हो जाएगा आपका 12y माइनस 3 चौको 12, तो 4y, फिर 4 3 12, तो 3y, तो ये हो जाएगा बटे 12, 12y में 4 4 3 7 7 12 में 7 घट जाएगा, तो आपका 5y बटे 12। अब ये शेष दूरी जो तय करता है तो t3 निकाल लीजिए, तो दूरी बटे वही चाल, तो 5y बटे 12 गुणे ये 50, तो 50 रख दिया, तो ये बन जाएगा दोस्तों 5 से इसको कट कर दिया तो कितना बच जाएगा 5 नाम 50, तो y बटे 120। अब यहाँ से निकाल लेंगे कुल समय, तो कुल समय देखिए दोस्तों, कुल समय t इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3, तो t इक्वल टू t1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों y बटे 75, t2 का मान कितना है y बटे 120, t3 का मान कितना है y बटे फिर 120। चलिए 120 इनका सबका लासा निकालेंगे तो 600 लासा आ जाएगा, 75 दूना 150, 75 चौको आपका 375, अट्ठे 600 होता है, तो 8 बचेगा, तो 8 का गुणा y में कर देंगे तो 8y प्लस का 0 0 कैंसिल, 12 5 60, 5 बार में जाएगा तो 5y हो जाएगा, ये प्लस का फिर ये 5y हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे 8 5 13, 13 5 13 5 18, 18y बटे 600। अब निकालना है हमें क्या औसत चाल, तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए भाई कुल दूरी y मानी थी हमने, देख लीजिए, और कुल समय कितना 18y बटे 600, y से y कैंसिल, 600 ऊपर चला जाएगा तो 600 बटे 18 कट कर दीजिए भाई, 2 से कट कर दीजिए या 6 से कर दीजिए, 36 18 6 दाम 60, तो 100 बटे 3 हो जाता है, 100 बटे 3, इसको कट करेंगे 3 सही 33 सही 1 बटे 3, 33 सही 1 बटे 3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा के किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः आपका 250 किलोमीटर 120 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तो के का मान ज्ञात कीजिए। 45 36 35 40 एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई, कोई बात नहीं। देखिए ये स्पीड S1 दी गई है कितनी 50, S2 कितनी दी गई है K, और S3 कितनी दी गई है 25।
यहीं से D1 का मान डिस्टेंस 250 किलोमीटर, D2 दी गई है 120 किलोमीटर और आपका D3 दी गया है आपका क्या 50 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, औसत चाल कितना दी गया है भाई? औसत चाल बराबर दिया गया है 42 किलोमीटर पर हावर। हमें के का मान चाहिए, तो औसत चाल का पहले हम सूत्र निकालेंगे भाई। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब समय कैसे निकालेंगे भाई? अब समय देख लीजिए, तो समय निकालेंगे हम लोग T1। समय बराबर होता है दूरी बटे आपका चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी पहली रखेंगे, दूरी कितनी है 250, तो 250 रखेंगे 250। चाल कितनी है 50, तो 50 से कट किया तो 25 पचम 25 से 5 आ गए दोस्तों। अब T2 निकालूंगा, तो T2 के लिए 120 रखा है यहाँ पर 120, यहाँ पर S2 कितना है K है, तो ये नहीं कट रहा भाई। अब चलिए T3 निकालूंगा, तो T3 के लिए 50 अब बटे 25, तो 25 दूनी 50, तो ये 2 आ जाता है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो T पूरा निकाल लूंगा, तो T कितना है T1 प्लस T2 प्लस T3। चलिए T रखूंगा तो T1 का मान है 5, T2 का मान कितना है 120 बटे K, T3 का मान है 2, तो 5 2 7 हो जाएगा, तो 7 प्लस 120 बटे K। इसमें रख दीजिए औसत चाल कितना देख लीजिए दोस्तों 42, तो यहाँ 42 रख दिया। कुल दूरी कितनी है भाई? कुल दूरी देख लीजिए कितनी है। कुल दूरी सबको जोड़ लेंगे, आपका 50 और 120 कितना हुआ 170, नहीं 270, 170 हो गया। यानी कि कुल दूरी जोड़ेंगे तो 250 प्लस 120 प्लस 50, और कुल समय जोड़ेंगे 7 प्लस का 120 बटे के। चलिए 42 250 50 300 3 1 4 420 ये हो गया बटे 7 प्लस 120 बटे के। 42 करने में 42 42 दहम का 420, इनका गुणा करा दिया, क्रॉस कर देंगे तो 7 प्लस 120 बटे के बराबर हो जाएगा 10। 10 को उधर ले जाएंगे, 7 को उधर ले जाएंगे तो 120 बटे के बराबर 10 माइनस 7, तो 120 बटे के बराबर 10 में 7 निकल जाएंगे 3 3 चौको 12, तो ये 40 हो गया। तो आपका के बराबर हो जाता है 40 दोस्तों। देखिए कहीं ऑप्शन में आ रहा है क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ और दूरी को 10 घंटे में तय करता है। तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो ए ऑप्शन है 6 सही 8/9 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 सही 8/9 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 सही 8/9 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 सही 8/9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। देखिए सबसे पहले तो इसकी दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो देखिए भाई 6 ये दिए है, 8 घंटे वो दिए, तो 6 48 किलोमीटर आ गया ये। फिर दूसरी दूरी निकालेंगे, यानी कि ये D1 निकल गई, ये D2 निकाल रहे हैं। यहाँ पर 4 दी गई है और यहाँ पर 10 दी गई है, 10 चौक 40 किलोमीटर हो गया भाई। अब यहीं पर कुल समय निकाल लेंगे, कुल दूरी निकाल लेंगे। कुल दूरी बराबर हो जाएगा क्या D1 प्लस D2 बराबर 48 प्लस 40 बराबर 8 8 8 4 4 8, तो मतलब 88 किलोमीटर हो गया। आगे देखते हैं, कुल समय निकाल लेंगे। कुल समय कितना होता है भाई? T1 प्लस T2 बराबर 8 घंटा वो है, 10 घंटा ये, 10 8 18 घंटे ये हो गया, 18 घंटे। अब हमें निकालना है क्या? औसत चाल। तो औसत चाल का फार्मूला होता है औसत चाल बराबर
कुल दूरी बटे कुल समय ये होता है दोस्तों। तो कुल दूरी कितनी है 88 बटे 18, काट दीजिए अगर कट रहा है तो। किससे काट दे भाई, आपका 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 नंबर 18, ये 44 बटे 9 हो जाता है। अब 9 का भाग दे देंगे 44 में, 9 चौको 36, 4 बार में जा रहा है, 9 चौको 36, ये आपका कितना बच जाएगा, 14 में 6 निकल जाएंगे 8। ठीक है भाई। अब यहाँ पर बच रहा है 4 सही 8 बटे 9, 4 सही 8 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है भाई, 4 सही 8 बटे 9, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 किलोमीटर, 225 किलोमीटर, 375 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 18, 24, 15, 20। चलिए भाई कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा देख लीजिए कि सबसे पहले देखना है कि कुल दूरी निकाल लेते हैं। कुल दूरी कितनी है, 300, 225, 375, जोड़िए इनको, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 900 किलोमीटर ये बन गई। अब क्या कर लेते हैं, कुल दूरी हो गया, अपने पास T1 निकाल लेते हैं। T1 बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी गई है यहाँ पर देखिए 300, और चाल कितनी दी गई है 15। अब यहाँ पर कितनी दी गई है T2 बराबर दूरी कितनी दी गई है आपकी 225 बटे चाल कितनी दी गई है x। T3 कितनी दी गई, T3 कैसे निकालें, फिर दूरी कितनी दी गई 375 बटे T3, यहाँ पर चाल कितनी दी गई 300। अब यहाँ पर कुल समय निकाल लेते हैं दोस्तों। तो कुल समय कैसे निकलेगा, कुल समय इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। देखिए अब यहाँ पर T1 का मान कितना है, T1 का मान कितना है 300 बटे 15, फिर प्लस 225 बटे x प्लस 375 बटे आपका हो जाएगा 30। ठीक भाई। अब ये हो गया, क्योंकि आपका सूत्र होता है चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय, और यहाँ से समय बराबर निकाल लेंगे दोस्तों तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। यही निकाला गया है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर सूत्र होता है भाई औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल यहाँ पर 20 दी गई है, कुल दूरी यहाँ पर 900 आई है 900, और कुल समय आया है 300। इसको कट रहा है तो काट दीजिए दोस्तों, कट रहा है तो बिल्कुल काट दीजिए। 15 दूनी 30 तो 20 आ गया ये, फिर ये कट रहा है क्या 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और यहाँ पर 7 15 15 75 25, इसको फिर कट किया 12.5, तो मतलब यहाँ पर आ गया 20, यहाँ पर 225 बटे x प्लस यहाँ पर बना 12.5, इसके नीचे बटे 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, 1 0 से 1 0 ये काट दिया। देखिए अब 2 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 20 प्लस 225 बटे x प्लस 12.5 बराबर 90। 2 से गुणा करा दीजिए, 20 दूनी 40 प्लस 225 दूना होता है आपका 450,
बटे x, ये 25 ही रहा, बराबर 90। अब क्या कर लेना, 40 25 जोड़ दीजिए, 40 25 65, 65 उधर जाएगा तो 450 बटे x बराबर 90 माइनस 65, 450 बटे x बराबर 10 में से 5 निकल जाएंगे 5 भाई, यहाँ पर 8, 8 में से 6 निकल जाएंगे 2, 25 बचा। अब 25 को बटे ले आए, x को बटे में बेच दीजिए, तो 45 बटे आपका 25 बराबर x रहा। 25 का भाग दे दीजिए किसमें, 450 में, 25 का नाम 25 होता है तो ये आ गया 0, ये 2, ये 0, 25 8 200 होता है तो ये 25 से कटिंग किया तो 18 बार गया, तो x का मान हुआ भाई 18। देख लीजिए कहीं ऑप्शन में आ रहा है क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्त, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की चाल से 30 मिनट में, बस इसी को यहीं पढ़ लीजिए, इसकी दूरी निकालिए। क्या कह रहा है, इसकी दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, जितना करते जाएंगे उतना ही पढ़ते जाएंगे। चाल बराबर 50 दिया है, समय यहाँ पर 30 मिनट, 30 मिनट को घंटा में बना लीजिए 60, 0 0 कैंसिल, 3 में 6 कटिंग किया तो 25 किलोमीटर ये आ गया। आगे मिनट में P से Q तक की यात्रा करता है, फिर वह अपनी चाल को बढ़ाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा करता है और 20 मिनट में दूरी तय करता है। ये D1 निकाल लिया, अब D2 निकाल रहे हैं, तो चाल वही है, चाल 60 किलोमीटर और समय कितना दिया, 20 मिनट बटे 60, इसको भी घंटे में बना लिया, 60 से 60 कैंसिल तो 20 किलोमीटर ये आ गया। आगे अपने गंतव्य R तक पहुंच जाता है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है ज्ञात कीजिए। तो T निकाल लीजिए कुल समय, T1 प्लस T2, तो T1 कितना दिया है 30 मिनट और प्लस फिर 20 मिनट, तो ये हो गया 50 मिनट। 50 मिनट को आपको घंटा में बना लीजिए, तो 50 बटे 60, 50 बटे 60, 0 0 कैंसिल, 5 बटे 6 घंटा। अब क्या निकालना है, औसत चाल। औसत चाल का सूत्र होता है भाई, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक भाई, कुल समय। आगे देखिए कुल दूरी कितनी दी गई है, कुल दूरी दी गई है आपकी कितनी, कुल दूरी नहीं निकाला क्या भाई, कुल दूरी निकाल लीजिए, कुल दूरी 25 प्लस 20, कुल समय दिया गया है 5 बटे 6, 25 और 20 कितना हुआ 45, ऊपर गुणा कराया 6 का तो 6 बटे 5 पनम 45, और ये हो जाएगा 9 छक्का 54, 9 गुणे 6 बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए भाई ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, तो देखिए दोस्तों, राकेश कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे की यात्रा करता है, बाइक द्वारा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी में 4 घंटे की यात्रा करता है। यात्रा के दौरान राकेश की औसत चाल कितनी थी, 74 किलोमीटर प्रति घंटा, 71.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 72.50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक दोस्तों, ये NTPC CBT 2 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो कुल दूरी निकाल लीजिए, कुल दूरी कितनी है कुल दूरी यहाँ पर चल रहा है 50, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय दोस्तों, तो 50 चाल दी गई है और 2 घंटे समय दिए गए, यहीं पर दूसरा चल निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी घंटे में दिए हैं इसलिए बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर 35 गुणे 2 प्लस 100 गुणे 4, ये कर लिया, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, यहाँ पर 35 है दोस्तों, 35 दूनी 70 प्लस 100 चौको 400, 4 1 5, 570, ये हुआ भाई 570 किलोमीटर बन गया है। अब
टी निकाल लीजिए, T1 प्लस T2 प्लस T3, तो कितना दिए T1 की वैल्यू 2 घंटे, फिर T2 की मान फिर 2 घंटे और T3 का मान 4 घंटे, 4 दूनी 6, 6 दूनी 8 घंटे हो गया। अब औसत चाल निकालना है आपको। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी है 570 बटे कुल समय है 8। अब 8 का भाग दे दीजिए इसमें, 8 का भाग 570 में, 8 सत्ते 56, 56 तो 1 बन गया 0, 8 का नंबर 8, यहाँ पर 2 बच गया, दशमलव लगा दिया, 0 आ गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40। देखिए भाई 71.5 आपका 5 आ रहा है, मतलब 71.25, इसको हमने यहाँ ऑप्शन से देखा 71.5 किलोमीटर पर हावर। देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों, 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और उसे शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600/13 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, 750 किलोमीटर प्रति घंटा, 750/11 किलोमीटर प्रति घंटा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुल दूरी दी गई है दोस्तों, कुल दूरी दी गई है 800 किलोमीटर, ये दी गई है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये 300 किलोमीटर ट्रक की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यहाँ से समय निकाल लीजिए, समय बराबर आपका दूरी बटे चाल, तो दूरी 300/50, 0 5 36, तो आपका 6 घंटे हो गया। आगे देखते हैं 6 घंटे। शेष दूरी ये 300 किलोमीटर इतने घंटे में तय करता है, तो शेष दूरी हमारी बचती है 800 माइनस 300 बराबर 500 किलोमीटर। अब शेष दूरी कितने किलोमीटर चाल से तय करता है, हमने मान लिया 500 किलोमीटर दूरी तय करता है x किलोमीटर प्रति हावर से। ठीक है भाई, अब यहाँ से समय निकाल लेंगे, समय बराबर निकलेगा दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारी है 500 और चाल है हमारे पास x। देख लीजिए ये घंटा आ गया। अब आगे क्या निकालना है, घंटे के लिए हम करते हैं कुल समय, तो कुल समय निकाल लेंगे। कुल समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 500/x। अब अपने पास कुल दूरी 800 है और शेष दूरी ये है, औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, हमें औसत चाल ही चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, औसत चाल का फार्मूला लगा लेंगे। औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए भाई, औसत चाल 60 दिया है, बराबर कुल दूरी यहाँ पर कितनी दी गई है 800, और कुल समय कितना है 6 + 500/x। अब ध्यान दीजिए, इन सब का इसमें गुणा करा दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए भाई, 6 × 6 + 500/x बराबर 80 हो जाएगा। 6 जाएगा 36 + 6 पंचे 30, 3000/x बराबर 80। ठीक है भाई, 36 उधर चला जाएगा, 95 हो 3000/x बराबर 80 - 36, 3000/x बराबर 10 में 6 निकल जाएंगे 4, यहाँ पर से आपको बचेगा 7, 7 में से 3 निकल जाएंगे 4 फिर बच गया। x बटे में लाएंगे, इसको बटे में लाएंगे, x को क्रॉस कर देंगे तो 3000/44 बराबर x। अब 44 का इसमें भाग दे दीजिए भाई, 44 का भाग देंगे, x क्या था किलोमीटर तो माना था हमने, तो 44 का भाग देंगे किसमें 3000 में। तो देखें सबसे पहले तो इसको और कट कर लीजिए, ये 11 दूनी 22 आ गया, ये 1500 हो गया। ठीक है, फिर ये 11 से कट गया, फिर ये 750 आ गया,
मतलब अब जो है x बराबर हो गया 750/11। 11 का भाग दीजिए किसमें, 11 का भाग दीजिए 750 में। 11 पचे 55, 11 छके 66, 11 से 70 ज़्यादा हो जाएगा, 11 छके 66 6 बार में जाएगा, 11 छके 66, तो ये आपका 6 बार में गया, तो 15 में से 6 निकल जाएंगे 9 0, 11 अठे 88, 11 अठे 88, 11 अठे 88, 750, देखिए बटे में ही आ रहा है दोस्तों, 750/11 भाग नहीं दिया इसने, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास का समापन यही किया जा रहा है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।